अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन करीब आते ही एक ऐसा वक्त शुरू होता है जो पूरे साल में सबसे ज्यादा कीमती समझा जाता है। ये वो रातें हैं जिनमें अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातें यानी 21, 23, 25, 27 और 29 खास अहमियत रखती हैं। इन्हीं रातों में से एक रात वो है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर कोई शख्स इस एक रात में इखलास के साथ इबादत करे तो उसे इतना अज्र मिल सकता है जो कई दहाइयों की इबादत से भी ज्यादा हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिनों में जुम्मे के दिन को खास फजीलत दी और महीनों में रमज़ानुल मुबारक को सबसे बाबरकत महीना बनाया, इसी तरह रमज़ान के अंदर भी आखिरी अशरा बहुत अजमत वाला है और इस अशरे की ताक रातें तो और भी ज्यादा अहम है। इन रातों में अल्लाह ताला की रहमतें ऐसे नाजिल होती हैं जैसे बारिश बरस रही हो। जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इन कीमती रातों की कदर नहीं करते, हालांकि ये वो रातें हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। जरा सोचें, कितने लोग ऐसे थे जो पिछले रमजान में हमारे साथ थे लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, और कितने लोग ऐसे हैं जो रमजान आने से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक रातें नसीब की हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि इन रातों को गफलत में ज़ाया ना करें। जितना मुमकिन हो इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि शायद यही वो रात हो जिसमें हमारी तकदीर बदल जाए। यह भी याद रखें कि लैलतुल क़द्र की सही तारीख मुतय्यन नहीं की गई। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करो। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ एक रात पर इक्तफा ना करें, बल्कि इन तमाम रातों में इबादत करें। मेरे अजीज दोस्तों, जब भी आप रोज़ा इफ्तार करते हैं तो उसी वक्त नई रात का आगाज हो जाता है, यानी इफ्तार के बाद शुरू होने वाली रात ही अगले दिन की रात होती है। इसी तरह 22वें रोजे के बाद 23वीं रात और इसी तरतीब से बाकी ताक रातें आती हैं। लिहाजा कोशिश करें कि इन तमाम रातों में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, नमाज पढ़ें, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करें। मुमकिन है यही वो रात हो जिसमें अल्लाह ताला हमें माफ कर दे और हमारी तकदीर को बेहतर बना दे। आखिर में एक गुजारिश है कि अगर ये पैगाम आपको मुफीद लगे तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इन कीमती रातों की कद्र कर सकें। अल्लाह ताला हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।